सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बैनुल-अक़वामी खबरों के बुलेटिन मंज़र आलम की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, बुखारी व मुस्लिम। मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी न पैदा होगा। बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कतर और इस पर पाबंदियां आयद करने वाली 4 अरब रियासतों में सिफारती ताल्लुकात अब बहाल हो गए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहाद ने बताया कि इन ममालिक ने पूरी तरह से अपने इख्तिलाफात ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। इससे कबल GCC इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब आमद पर सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुद कतर के अमीर शेख हमद सानी का इस्तकबाल किया था। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने 2017 में कतर से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे और इस पर शिद्दत पसंदी की मदद का इल्ज़ाम लगाया गया था। कतर हमेशा से ही इन इल्ज़ामात से इनकार करता आया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इजलास के मौके पर अपनी इफ्तिताही तकरीर में कहा, इन कोशिशों की मदद से हम मुश्तरका बयान पर मुत्तफ़िक़ हुए हैं। हम खलीज अरब ममालिक और मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में अपने अज़्म और इस्तेहकाम का अदा करेंगे। आज हमें शदीद ज़रूरत है कि अपने ख़ित्ते की तशहीर करें और अपने इर्द गिर्द के दरपेश मसाइल और ख़तरात, बिलख़ुसूस ईरानी हुकूमत के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इसकी तबाही और सबोताज करने के मंसूबों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। इसराइल में बढ़ते कोरोना केसेस और अवाम की जानिब से हो रहे लगातार हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ारत सेहत ने मुल्क में 7 जनवरी से 2 हफ्तों तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दे दी है। बयान में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर सेहत के हमरा तबादला ख्याल के बाद मुल्क में फौरी लॉकडाउन लगाने की मंजूरी दी गई है, जो 7 जनवरी जुमेरात के आधी रात से 14 दिनों तक नाफिज रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि बरतानिया में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की अज़सर-ए-नौ शक्ल 41 ममालिक में पाई गई है। WHO ने यह बयान जारी किया है और कहा कि बरतानिया में दरियाफ्त की गई कोरोना वायरस की नई शक्ल की दीगर 40 ममालिक में 5 जनवरी तक 5 से 6 केसेस पाए गए हैं। WHO का कहना है कि इब्तदाई तौर पर यह वायरस जनूबी अफ्रीका और 6 दीगर ममालिक में पाया गया था और 14 दिसंबर को बरतानिया ने कोरोना वायरस की एक नई शक्ल का ऐलान किया था, जो 70% तेज़ी से फैलता है। इसके बाद कई ममालिक ने बरतानिया के लिए अपनी परवाज़ें मुलतवी कर दी थी। आलमी इदारे सेहत ने तफ्तीशकारों को अभी तक रसाई न देने पर चीन को तनकीद का निशाना बनाया है। 10 माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम चीन में कोरोना वायरस की इब्तिदा और इसकी इंसानों तक मुंतकली के बारे में हक़ाइक़ का पता लगाना चाहती है। आलमी इदारे सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनम घेब्रेयेसस ने 5 जनवरी को कोरोना वायरस पर तहक़ीक़ करने वाली टीम को आखिरी वक्त तक रसाई न देने के फैसले पर सख्त नुक्ताचीनी की है। WHO के सरबराह ने कहा कि आज हमें मालूम हुआ कि चीनी हुकाम ने चीन पहुंचने के लिए टीम को जो ज़रूरी इजाज़तनामे देने थे, उन्हें अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। इस खबर से मुझे बहुत मायूसी हुई। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि टीम के 2 रुकन पहले ही सफ़र पर निकल चुके हैं, जबकि बाकी अरकान ऐन आखिरी वक्त पर सफ़र पर नहीं निकल पाए। WHO में एमरजेंसी प्रोग्राम के सरबराह माइकल रयान ने इस ताख़ीर को मायूस कुन बताया है और कहा कि चीनी हुकाम पर यह बात पहले ही वाज़ेह कर दी गई थी कि यह मिशन WHO और बैनुल-अक़वामी टीम के लिए एक अहम तरजीह है। गुज़िश्ता कई माह से सेहत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का यह इदारा आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल 10 रुकनी एक टीम को चीन भेजने की कोशिशों में है, ताकि माहिरीन इस बात की तफ्तीश कर पाएँ कि आखिर कोरोना वायरस की इब्तिदा कैसे हुई और फिर ये इंसानों तक कैसे पहुँचा।
ہانگ کانگ میں قومی سلامتی قانون کے خلاف ورزی کے شبے میں کئی سابق قانون کے ماہرین اور اپوزیشن رہنماؤں کو بدھ کی صبح گرفتار کر لیا گیا۔ چین کی جانب سے پچھلے سال قومی سلامتی قانون نافذ کیے جانے کے بعد پولیس کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے۔ چین کی رپورٹس کے مطابق جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے گزشتہ جولائی میں ہوئے مقامی انتخابات میں حصہ لیا تھا اور ستمبر میں صوبائی الیکشن سے پہلے جمہوریت کے حامی امیدواروں کے لیے مظاہرہ کیا تھا۔ ان میں سابق ڈیموکریٹک پارٹی کے ماہر قانون جیمس ڈو، اینڈریو وان اور لائم چوک ٹنگ بھی شامل ہیں، جو کہ پچھلے سال کے آخر تک قانون ساز کونسل کے رکن تھے۔ ایران سے سینکڑوں ڈرونز کے ساتھ بڑے پیمانے پر دو روزہ مشق شروع کرے گا۔ ایران کی فوج نے جاری بیان میں کہا کہ ایران کی فوج بری، فضائی اور بحری فوج کے سینکڑوں ڈرونز کے استعمال کے ساتھ پہلی بڑی مشترکہ مشق شروع کرے گی جو 2 دن جاری رہیں گی۔ یہ مشق ایران کے شمالی صوبے سمنان اور دیگر علاقوں میں ہو رہی ہے۔ فوج کے مطابق اس مشق میں ایران میں تیار شدہ چھوٹے درمیانے فاصلے والے ڈرونز کی پروازوں میں مقابلہ، نگرانی اور الیکٹرانک مشقیں جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے مشق کا اعلان امریکی وزیر دفاع کرس ملر کے بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ امریکہ نے ایران کے خطرے کے پیش نظر اپنے USS ٹیمز طیارہ بردار بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ سے باہر لے جانے کا منصوبہ منسوخ کر دیا ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV، حق کی آواز۔